और हमारा रोज़ का जो मोबाइल का जो रिपेयरिंग का काम है, एक्चुअली में रीडिंग कितना काम में आता है। एक डीसी मशीन जो 4,000 4,500 कोई 5,000 कोई 10,000 का आता है, वो एक्चुअली में हमारा काम का है या नहीं, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल्स जानेंगे। तो पहला चीज़ है डीसी रीडिंग में कि विदाउट पावर की प्रेस जब हम मोबाइल का बैटरी कनेक्टर का जगह पे हम जब डीसी का बूट केबल को लगाते हैं, तब हमारा जो डीसी मशीन में जो वोल्टेज है वो स्टेबल रहता है। सिर्फ एम्पियर कंजम्पशन होता है। अब कितना कंजम्पशन हो रहा है विदाउट पावर की प्रेस, जब तक हम पावर की प्रेस नहीं करेंगे तब तक मोबाइल जो है कोई भी मतलब ऑन कंडीशन नहीं जा रहा है। लेकिन तब डीसी पे एम्पियर ले रहा है कितना, 0.550 605, मतलब 0.550 से जितना ऊपर जा सके। जैसे 920 तक मैं लिखा हूँ, मैं जो चीज़ देखा हूँ अभी तक वो चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन किया हूँ। तो वो जो रीडिंग जा रहा है, अभी जो रीडिंग में लिखा हूँ उस टाइप का अगर रीडिंग जा रहा है, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं ऑटो एम्पियर। ऑटो एम्पियर कंजप्शन जो है वो उसको हम लोग फुल शॉट मानते हैं। अब फुल शॉट का रीज़न क्या है? हो सके आपका बूट कैप शॉट हो सके आपका वीपीएच में चार्जिंग आईसी जो है वो डायरेक्ट फुल शॉट हो गया हो सके आपका वीवेट का लाइन मतलब पावर आईसी का इनपुट शॉर्ट हो गया हो, या तो आपका नेटवर्क सेक्शन शॉर्ट हो गया हो। नेटवर्क सेक्शन में हमारा जो 4GPA और 2GPA पे जो डायरेक्ट वीपीएच वोल्टेज या वीवेट वोल्टेज जो जाता है उस लाइन पे शॉर्ट हो गया हो सके आपका लाइट सेक्शन शॉर्ट हो गया हो। तो इसलिए ऑटो एम्पियर लेता है और उस कंडीशन में हमारा 3.8 वाली लाइन जो है शॉर्ट दिखाता है। तो 3.8 लाइन बोलने से जिसको हम लोग वीपीएच या वीवेट का लाइन बोलते हैं, ये नहीं कि पावर आईसी का आउटपुट वाला कोई भी 3.8 लाइन को मैं बोल रहा हूँ, वो नहीं है। वीपीएच लाइन जो हमारा मेन सप्लाई लाइन होता है, मैं उसी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो आगे हम देखेंगे कि और क्या क्या रीडिंग आता है और उसमें हम मोबाइल को किस तरीक़ा से फॉल्ट फाइंड करेंगे। तो फिर पावर की प्रेस करने का बाद 0.000, अब हम पावर की प्रेस कर रहे हैं लेकिन कोई भी ऑटो एम्पियर भी नहीं ले रहा है। जब हम बूट केबल को लगाते हैं तो कोई ऑटो एम्पियर नहीं, 0 है। और जब पावर की को प्रेस करते हैं तब भी कोई ऑटो एम्पियर नहीं ले रहा है। इस कंडीशन में हमारा क्या फॉल्ट हो सकता है? इस कंडीशन में सेट जो है डेड, इसको हम लोग डेड कंडीशन बोलेंगे। और डेड कंडीशन में हो सके आपका पावर स्विच खराब हो सके खुद पावर का पास में आपका कोई कंपोनेंट मिस हो, या तो आपका पावर आईसी में पहले से कहीं काम हुआ होगा तो पावर की ट्रिगर करने के बाद पावर आईसी खुद एक्टिव नहीं हो रहा होगा। और कभी कभार इस जो 0 जो दिखाता है, इस कंडीशन में पावर की सही बोर्ड जो है फ्रेश है तब पर भी इसे दिखाता है। उस कंडीशन में आपका एमएमसी में भी प्रॉब्लम होने से भी इस चीज़ दिखाता है। फिर उसका बाद आता है विदाउट पावर की प्रेस, जो चीज़ हम पहले फर्स्ट 1 नंबर में बताए थे वही सेम चीज़, बस रीडिंग में डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है? विदाउट पावर की प्रेस आप जब बूट केबल को बैटरी कनेक्टर की जगह लगाते हैं तब आपका जो रीडिंग है 0.054, 0.110, 0.170, 0.190, इससे और ज़्यादा नहीं। इस टाइप का रीडिंग अगर दिखाता है तो जान लीजिए कि आपका मोबाइल में हाफ शॉट है। ऑटो एम्पियर कंजप्शन हो रहा है और लेकिन लो एम्पियर कंजप्शन हो रहा है। जो 1 नंबर में बताया था उसमें हाई एम्पियर जा रहा था, मतलब 500 550 से ऊपर 1 एम्पियर 2 एम्पियर तक जल जा रहा है। इसमें लेकिन उतना ना जाके लो जा रहा है, तो इसको हम लोग हाफ शॉट बोलेंगे। और हाफ शॉट जो है मैक्सिमम टाइम में आप देखे रहेंगे कि इस कंडीशन में मैक्सिमम मोबाइल ऑन भी हो जाता है, लेकिन जो है बैटरी ड्रेन होना चालू करता है।
या तो कभी कभार ऐसा होता है कि सेट ऑन हो गया और तुरंत ऑफ भी हो गया, या मतलब या तो आप सेट ऑन करेंगे तुरंत लो बैटरी का सिंबल दिखा दिया, क्योंकि वो बैटरी कंजप्शन ज़्यादा कर रहा है। तो उस समय आप बैटरी कनेक्टर का पास में एक डायोड रहता है वो, या तो VPH का कॉइल का पास में भी एक डायोड रहता है वो, या तो और कोई सेक्शन में अगर जैसे कि वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ सेक्शन हो गया, इस सब सेक्शन में वाटर डैमेज होने से, या तो आपका कोई कैपेसिटर शॉर्ट होने से, कोई कैपेसिटर अगर शॉर्ट हो गया तब क्या होगा कि वो VPH का जगह में क्या होगा ना, हैव शॉर्ट आ जाता है। तो उस कंडीशन में आपका कुछ एम्पियर कंजप्शन होता है, लेकिन सेट जो है आपका ऑन हो जाता है। और कभी कभार कोई एक दो सेट है जो कि ऑन नहीं होता है लेकिन इस टाइप का रीडिंग दिखाता है। तो इसको आपको चेक करने का प्रोसेस पहले से पता होना चाहिए, तब आप उसको चेक कर पाएंगे। और स्टेप बाय स्टेप अगर काम करेंगे, सिर्फ DC रीडिंग को देखने से नहीं होता है, स्टेप बाय स्टेप अगर हम काम करेंगे तब जो ये प्रॉब्लम सब सॉल्व हो पाता है। फिर आगे जानेंगे DC रीडिंग का जो प्रोसेस है। मैं कुछ DC रीडिंग लिखा हूँ, तो उसको क्लियर जानने का बाद हम फिर जानेंगे कि हम और क्या क्या काम कर सकते हैं। पावर की प्रेस करने का बाद अगर आपका DC का जो रीडिंग है, DC एम्पियर मशीन में जो रीडिंग दिखाएगा DC पावर सप्लाई में, वो अगर 0.120, 120 या 190, 170, 62 या 50 डाउन नहीं, मतलब हो सके 50 में अटक गया, स्टॉक रह गया, पावर की छोड़ने का बाद 0 हो गया। क्योंकि हमारा अभी जो है मेन होता है दो कंडीशन, एक पावर की प्रेस किए रीडिंग गया छोड़े तो स्टॉक, दूसरा होता है पावर की प्रेस किए रीडिंग ऊपर गया और छोड़े तो 0। उसमें क्या है, हमारा पास दो बोर्ड होता है, एक क्वालकॉम का होता है, एक मीडियाटेक का होता है। मीडियाटेक में पावर की छोड़ने के बाद 0 हो गया तो जान लीजिए कि आपका मोबाइल में शॉर्टिंग 90% नहीं है, और अगर स्टॉक रह गया तो आपका मोबाइल में शॉर्टिंग है। लेकिन उसका सेम उल्टा होता है क्वालकॉम में। क्या, अगर क्वालकॉम में आपका मोबाइल पावर की प्रेस करने का बाद रीडिंग उठ के फिर स्टॉक रह जाता है तो मोबाइल में शॉर्टिंग 90% नहीं होने का चांस रहता है। अगर स्टॉक ना हो कि अगर 0 हो गया तो शॉर्टिंग होता है। तो उसी तरह मैं जो रीडिंग लिखा हूँ इसमें से कोई भी जगह अगर स्टॉक हो गया, मान लीजिए 050 से लेके 120 का अंदर कहीं भी अगर स्टॉक हो गया या तो 0 हो गया, उस कंडीशन में जो हो कि हम लोग उसको लो बूटिंग बोलते हैं। मतलब उसका जो बूटिंग है एम्पियर वो हाई नहीं ले रहा है, लो ले रहा है, इसको इसीलिए हम लोग इसको लो बूटिंग बोलते हैं। और लो बूटिंग में ज़्यादातर आपका एमएमसी का प्रॉब्लम रहने से होता है एक चीज़। दूसरा, बक सप्लाई में प्रॉब्लम रहेगा तो, या तो पावर आईसी में प्रॉब्लम रहने से भी होता है। अब ये क्यों होता है, देखिए हमारा सीपीयू को चलने के लिए वोल्टेज जितना जरूरी है उससे ज़्यादा करंट चाहिए। करंट कौन बनाएगा, बक कॉइल बनाएगा। पावर आईसी से जो लाइन जाएगा वो लाइन सीपीयू से जाने के लिए बीच में रोल निभाता है बक कॉइल। अगर बक कॉइल में फ्लक्चुएशन आ गया तो मान लीजिए कि आपका रीडिंग में भी फ्लक्चुएशन आएगा, या तो पावर की छोड़ने पर रीडिंग उठ के 0 हो जाएगा या तो स्टॉक हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका सीपीयू जो है प्रॉपर एम्पियर बना रहा है लेकिन फिर पावर की कहीं शॉर्टिंग है इसलिए छोड़ भी दे रहा है। तो उस कंडीशन में आपका पावर की में प्रॉब्लम, पावर आईसी में प्रॉब्लम होने से भी दिक्कत आता है, और बक लाइन में प्रॉब्लम आने से, मतलब सीपीयू में प्रॉब्लम आने से भी ये प्रॉब्लम होता है। और तो और एमएमसी में अगर किसी भी कारण एमएमसी का कोई लाइन सीपीयू से कनेक्ट ना हो तब भी ये रीडिंग आएगा। और एमएमसी में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम रहेगा तब भी ये रीडिंग आएगा। तो फिर आगे चलते हैं, आगे जो है लंबा एक डिस्कशन रहेगा, वहाँ बहुत कुछ चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। 5 नंबर में है पावर की प्रेस करने का बाद 0.90, 0.090, 100, 130, 150, 170। अब बोलेंगे कि आगे वाला स्टेप में 120 तो ऐसे भी गया था, अभी का स्टेप में क्यों 90 से शुरू है। देखिए मोबाइल जो है ना, रोज अलग अलग मोबाइल आता है, किसी में एक पावर आईसी, किसी में सिर्फ मॉसफेट लगा के चार्जिंग सेक्शन बनाया जाता है,
तो किसी में पावर आईसी, दो पावर आईसी दिया जाता है, एक पीएमआई एक पीएम बना दिया जाता है। तो उस कंडीशन में जितना पावर आईसी आपका बढ़ेगा उतना करंट लेवल भी बढ़ता है, तो रीडिंग भी जो है बढ़ना चालू हो जाता है। हर मोबाइल में अलग अलग, किसी में 90 में स्टॉक तो किसी में 100 में स्टॉक। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक रीडिंग। जब पावर की छोड़ने के बाद रीडिंग स्टेबल होके रुक जाए, डीसी सप्लाई में कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, रुक गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टॉक रीडिंग। उस कंडीशन में आपका सॉफ्टवेयर भी आता है। मैं पहले वाला में जो बताया था अभी वही सेम चीज बता रहा हूँ लेटेस्ट वर्जन का। पुराना मोबाइल में क्या होता था, एंड्रॉयड मोबाइल में आपका 50, 60, 70, 90 इस टाइप का रीडिंग जाता था, स्टॉक होता था या तो 00 होता था। उसमें हम लोग एमएमसी पे काम करते थे। फ्लक्चुएशन में अगर चला गया तो पावर सप्लाई पे काम करते थे, पावर आईसी पे या बक पे। अभी का जो मोबाइल आता है वो क्या करता है, उसका एमएमसी में अगर प्रॉब्लम आ गया या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गया, लेकिन वो 90 से ऊपर रीडिंग चल जाता है, ऐसे कि 70 तक। आप अगर डुअल डेकर में काम किए रहेंगे जिसमें सीपीयू, रैम और रोम तीनों जो अलग अलग रहता है, सीपीयू का ऊपर जब रैम बैठता है ना, तब क्या होता है, सिर्फ सीपीयू विदाउट रैम, सिर्फ सीपीयू जब बोर्ड में लगता है तब 120 से लेके 140, 150 तक रीडिंग चल जाता है। और हमारा पीसी में यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज्ड लिखता है और यूएसबी बूस्टर पे 0.01 रीडिंग जो एम्पियर जो है कंज्यूम होता है। तो उस कंडीशन से आप पता लगा सकते हैं कि जब मोबाइल में आईसी का परसेंटेज बढ़ जाता है तो हमारा रीडिंग का भी जो है एम्पियर ज़्यादा होना चालू हो जाता है, क्योंकि मोबाइल ज़्यादा खाएगा तो डीसी सप्लाई में भी रीडिंग जो है ज़्यादा भी दिखाएगा। तो अभी जो कंडीशन बताया हूँ उसमें आपका सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम भी होता है, एमएमसी में प्रॉब्लम रहने से होता है, और एमएमसी जो है ड्राई, मतलब हीट हो के अंदर से ड्राई हो जाता है, तब भी ये प्रॉब्लम आता है। अगर आप एमएमसी को निकाल के रिवॉल्व करके लगा रहे हैं अगर तब पर भी नहीं हो रहा है तो एमएमसी का हेल्थ चेक करना पड़ सकता है। हो सके आपका सीपीयू से और एमएमसी बीच का जो लाइन है वो ब्रेक हो गया होगा, या तो हमारा जो क्लॉक वाली रजिस्टर है वो मिस हो गया होगा, या तो सीएमडी रजिस्टर मिस हो गया होगा, या तो रीसेट लाइन में प्रॉब्लम रहने से रीसेट का भी एक रजिस्टर रहता है वो अगर मिस हो गया होगा तभी ये प्रॉब्लम आता है। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। 6 नंबर में आता है पावर की प्रेस करने का बाद 002, 006, 007, 15, 25 इस टाइप का रीडिंग जाना। अब ये जो है पूरा ही लो बूटिंग रीडिंग है। अब ये क्या है, ये जो है हमारा LDO 1.8 लाइन वाली प्रॉब्लम रहने से पहले आगे और 3 चीज में लिखा हूं, तो उसको जानने से पहले हम पहले जानते हैं LDO 1.8 लाइन। देखिए एक पावर आईसी LDO बहुत सारी निकालती है, जैसे हमारा WTR पे एक LDO जाता है, लेकिन 4G पे भी एक LDO 1.8 जाता है, लेकिन वो LDO अलग है, WTR का 1.8 अलग है। निकलता वही पावर आईसी है लेकिन बॉल का जगह भी अलग है। तो इसीलिए मोबाइल में जब बैटरी लगता है, बैटरी लगने का बाद विदाउट पावर की प्रेस किए हुए हमारा मोबाइल में LDO लाइन 1.8 जो है बन जाता है। अब वो अगर लाइन शॉर्ट रहेगा तब आपका जो मोबाइल है, जैसे VPH में प्रॉब्लम रहने से ऑटो एम्पियर लेता है, उसी टाइप का 1.8 लाइन वाली में अगर प्रॉब्लम आता है तो आपका मोबाइल जो है डेड रहेगा, लेकिन आपका जो रीडिंग है लो बूटिंग दिखाएगा, मतलब बहुत कम 0.2, 0.3, 0.5 इस टाइप का जो है रीडिंग दिखाएगा। तो उस कंडीशन में आपको पहले LDO लाइन को चेक करना है, कौन सा LDO लाइन हमारा ज़्यादा सेक्शन में जाता है, पहले उसी को चेक करना है। और उस CPU में प्रॉब्लम रहेगा तब भी ये चीज़ दिखाएगा, अगर CPU शॉर्ट हो गया रहेगा तब भी ये चीज़ दिखाएगा, क्योंकि CPU शॉर्ट हो जाएगा तो आपका LDO लाइन जो है पूरा ब्रेक हो जाएगा, ना पावर काम करेगा ना CPU काम करेगा, उस समय भी ये रीडिंग दिखाता है। और पावर ऑन रीसेट, इसको चेक करने के लिए आपको पावर ऑन रीसेट का लाइन को चेक करना जरूरी है। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे और क्या है, आगे नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे जो कि पावर की प्रेस करने का बाद 045, 055
075080085। अब ये क्या है, जिसे हम पावर की को रिलीज कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, तो हो सके रीडिंग स्टॉक हो जाएगा या तो रीडिंग 00 हो जाएगा, दोनों चीज़ होता है। तो इसको हम जानेंगे। इसमें क्या होता है, एमएमसी में प्रॉब्लम होने से होता है, एलडीओ लाइन में होता है, पीएस होल्ड में होता है, और ईडेल पॉइंट वॉच डग। ये जो चारों पांचों चीज़ में लिखा हूँ इसको चेक करना पड़ता है। अब आप लोग का माइंड में एक चीज़ आएगा कि ये जो चीज़ है, जितना भी मैं चीज़ बताया, आप एक बार खुद कोशिश कीजिए एक चीज़ समझने के लिए कि मैं पहले बताया था कि अगर एमएमसी में प्रॉब्लम आया तो जो है कि 55 से लेके 90 तक जा रहा था, और दूसरा बार फिर से बताया अगर एमएमसी में प्रॉब्लम आया 120 से लेके 180 तक भी जा सकता है। अभी बता रहा हूँ 45 से लेके 85 तक भी जा सकता है। ऐसा क्या है? और मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, पावर की छोड़ने का बाद अगर रीडिंग जो है फ्लक्चुएशन हुआ, मतलब अप एंड डाउन हुआ, या स्टक रह गया, या 00 हो गया, मैं तीनों को एक साथ एक कंसेप्ट बनाया हूँ, तीनों का बारे में बता रहा हूँ। एमएमसी में प्रॉब्लम होने से आपका स्टॉक आएगा क्वालकॉम में, एमएमसी में प्रॉब्लम होने से मीडियाटेक में आपका जो है कि 00 हो जाएगा। अगर एलडीओ लाइन में प्रॉब्लम आया तो आपका जो है फ्लक्चुएशन होगा, या तो स्टॉक भी हो सकता है या तो 00 भी हो सकता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि एलडीओ लाइन में अगर शॉर्टिंग रहा तो मीडियाटेक में कोई कोई जगह में फ्लक्चुएशन भी होता है, किस किस जगह में जीरो भी, मतलब रीडिंग जो है उठ के 0 भी हो जाता है, और किसी जगह में स्टॉक रह जाता है, क्योंकि शॉर्ट है ना इसलिए स्टॉक भी रह जाता है। तो उसको जानने के लिए हमको पीएस होल्ड या तो ईडेल पॉइंट जिसको टच करके, जैसे एमएमसी का अगर प्रॉब्लम है तो एमएमसी का अगर स्टॉक रह गया, क्वालकॉम है और स्टॉक रह गया, तो हम कैसे कंफर्म हो पाएंगे कि एमएमसी का एक्चुअली में प्रॉब्लम है कि किसका है? तो उसको हम ईडेल पॉइंट से चेक करने के बाद ही पता चलाएगा कि इसमें सीपीयू रिवॉल्व करना है या एमएमसी को रिवॉल्व करना है। और आपका मीडियाटेक में जो है वॉच डॉग को देख के ही हम जान पाएंगे। इस वीडियो में मैं जितना भी चीज़ बताया, आप एक बार अभी का टॉपिक को अच्छा से सुनिए। इस वीडियो में मैं भी जितना भी बताया, क्या आपको नहीं लगता है कि आप विदाउट डीसी मशीन चेक किए हुए आप बना सकते हैं? आप एक बार खुद सोचिए, क्योंकि मैं आपको जितना भी चीज़ बताया उसमें से मैक्सिमम चीज़ जो है आपको एमएमसी में है, सीपीयू में है, एलडीओ में है। तो कहीं ना कहीं आप अगर सीपीयू को चेक रिवॉल्व करने जाते हैं तो उसका पहले आप पावर आईसी को चेक करते हैं। पावर आईसी जो है वोल्टेज बक का जो वोल्टेज है, हम सीधा चलते हैं बोर्नियो पे। अभी मैं बोर्नियो का बिट मैप खोल के रखा हूँ और उसमें मैं 9A को खोल के आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करने का कोशिश कीजिए। हमारा पास मान लीजिए कि डीसी मशीन नहीं है और मोबाइल आया, और हम क्या किए, पहले चेक किए वीपीएच, चार्जिंग आईसी का पास में हम वीपीएच चेक किए। उसका पहले हमको वीपीएच का टीना को जो है हटाना पड़ेगा। वीपीएच का ये जो टीना है इसको हटाना पड़ेगा, ये जो टीना है तो इसको हटाना पड़ेगा। अगर हम ये टीना को ना हटा के, ये टीना को ना हटा के चेक करें तो किसको चेक करेंगे? वो है बैटरी कनेक्टर, वो है बैटरी कनेक्टर। तो जो बैटरी कनेक्टर है आपका यहाँ पे है, इस बैटरी कनेक्टर को हम चेक करेंगे। ये बैटरी कनेक्टर में अगर शॉर्ट या हाफ शॉर्ट बताया, मल्टीमीटर में हाफ शॉर्ट बताया तो हम डिसाइड कर लेंगे कि नहीं आगे क्या काम करना है। फुल शॉट भी बताया तो डीसी मशीन में ऑटो एम्पियर लेगा, जाहिर बात है, तो उसको भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको वीवेट, वीपीएच, नेटवर्क सेक्शन, लाइट सेक्शन, ये सब लाइन को हमको चेक करना है, या तो पावर आईसी का इनपुट, या तो खुद चार्जिंग आईसी, या बूट कैप, इसको हमको चेक करना है। हाफ शॉट होने से भी हम खुद डिसाइड कर सकते हैं, किसको देख के, कि वीपीएच का कॉइल को देख के हम खुद सोच सकते हैं कि हमको कहाँ पे काम करना है। तो
हाफ शॉट और फुल शॉट को हम जब छोड़ दें, उसका बाद में जितना भी चीज में बताया उसमें मेन होता है आपका सीपीयू और एमएमसी। अब सीपीयू और एमएमसी को समझने के लिए हमको पहले ये बक को समझना पड़ेगा। आप डीसी पे रीडिंग चेक करो या किस पे भी रीडिंग चेक करो, जब तक आप ये बक कॉइल को नहीं समझ पाएंगे तब तक आपका डीसी रीडिंग कुछ काम का नहीं है। मान लीजिए कि आपका डीसी रीडिंग 80 पे स्टक हो गया और आपको मैं बताया था 80 पे स्टक है तो आप एमएमसी पे काम कर सकते हैं, और आप क्या किए, एमएमसी को बाहर निकाल दिए। चलिए एमएमसी पे चलते हैं। इसमें रैम और रोम है। अब मान लीजिए आपका 60 पे स्टॉक हो गया है और आप क्या किए, ये रैम को बाहर निकाल दिए, ये रैम को बाहर निकाल दिए। अब रैम को बाहर निकालने का बाद पता चला कि आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ। मतलब आपने रैम को रिवॉल्व करके डाल दिया या तो नया रैम डाल दिए, तब भी आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ। बाद में ये मोबाइल दूसरा दुकान वाला का पास अगर जाता है, वो फट से बना के दे दिया, तो आपको उस समय सोच लेना चाहिए कि वो बना पाया, मैं क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि आप डीसी मशीन का भरोसा में रुक गए। जैसे व्हाट्सएप में आप लोग भेजते हैं कि मेरा मोबाइल आया है, ये मॉडल है और उसमें डीसी रीडिंग इतना है, तो अब उसमें हम क्या करें। अब देखो डीसी रीडिंग इतना है, आप जान गए कि मेरा रैम में प्रॉब्लम है, हो सके रैम को सप्लाई नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पे एक चीज को नोटिस कीजिए कि ये जो है, यहाँ पे मैं क्लिक किया, ये जो लाइन है इस जगह पे निकल के ये इतना सारा जगह जा रहा है। देखिए रैम पे जा रहा है और यहाँ सीपीयू पे जा रहा है और कहाँ जा रहा है, और ये जो है इधर भी जा रहा है आपका, हाँ इधर भी बहुत सारा जगह पे जा रहा है, मतलब हाँ इधर भी बहुत सारा जगह पे जा रहा है। BDD2 का लाइन है तो बहुत सारा जगह पे जा रहा है। तो आप खुद सोचिए कि अगर वो लाइन प्रॉब्लम है तो रैम का भी काम नहीं करेगा। एक दूसरा, इस जगह को देखिए, ये BDD-Q वाली लाइन जो है, मैं बता दिया, पहले बताया था इसको। अब यहाँ पे और एक एग्जिट बॉक्स का कॉइल लगा है, तो उसको देखिए, इसको क्लिक करने के बाद ये रैम पे भी जा रहा है और सीपीयू पे भी जा रहा है। अब मान लीजिए कि अगर मेरा 60 पे स्टॉक है, मैं रैम को निकाल दिया तब भी 60 पे स्टॉक है, इन केस किसी भी कारण ये कॉइल पे ये वोल्टेज नहीं बनेगा। जो एग्जिट बॉक्स यहाँ पे 2 लगा हुआ है, अगर ये एग्जिट बॉक्स में एक में 1.1 वोल्ट और एक में 0.6 वोल्ट, एक में 1.1 वोल्ट, एक बॉक्स में 1.1 वोल्ट और एक एग्जिट बॉक्स में जो है कि 0.6 वोल्ट, ये दोनों अगर नहीं बनेगा तब ये रैम जो है आपका काम नहीं करेगा। अगर ये रैम काम नहीं करेगा और हम रैम को रिप्लेस करते जाएंगे तब क्या फ़ायदा होगा। तो इसीलिए डीसी रीडिंग को चेक करने का बाद भी आपको कहीं ना कहीं मल्टीमीटर में हॉट टेस्ट और कूल टेस्ट, मतलब फास्ट आई टेस्ट, फिर उसका बाद कूल टेस्ट, फिर उसका बाद हॉट टेस्ट करना जरूरी है। इसीलिए डीसी मशीन को तकिया बनाने से पहले आपको मल्टीमीटर को हमेशा साथ लेके चलना है और डीसी मशीन को तकिया नहीं बनाना है। ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको अगर आप समझ जाएंगे, आप विदाउट डीसी मशीन आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये लाइन सीपीयू पे डिस्कनेक्ट है, ये लाइन जो है सीपीयू का अंदर ड्राई हो गया है, तो आप रैम निकालेंगे रीडिंग का हिसाब से, अगर रैम को निकालते हैं तो आपका कुछ फ़ायदा नहीं है। एक चीज़। दूसरा, अगर आप रैम को निकाल दिए और ये जो लाइन है आपका एग्जिट बक पे ही नहीं है, एग्जिट बक पे इनपुट नहीं आ रहा है, तब भी आपका फ़ायदा नहीं है। एग्जिट बक पे इनपुट कौन सा देगा ना, वो देगा आपका पावर आईसी। मतलब कहीं ना कहीं एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए, मतलब एक मोबाइल को बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है पावर आईसी और आपका सीपीयू और एमएमसी, ये तीनों को समझना। अगर आप तीनों को समझेंगे तो बीच में और छोटा छोटा एग्जिट बॉक्स वाली लाइन है उसको भी आप समझ जाएंगे। जितना
जैसे कि एक नेटवर्क है, डीसी मशीन से आप नेटवर्क को नहीं समझ पाते हैं, डीसी मशीन से वाईफाई ब्लूटूथ इसको नहीं समझ पाएंगे, डीसी मशीन से आपका लाइट का सेक्शन का प्रॉब्लम है, अगर डेड है तो अलग बात है, डेड नहीं है, लाइट नहीं आ रहा है, ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, या टच काम नहीं कर रहा है तो वो, या हैंग हो जा रहा है, या लोगो रिस्टार्ट का भी जो प्रॉब्लम होता है, तो वो सब चीज़ मैक्सिमम कुछ है जो कि डीसी मशीन से आप क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसलिए डीसी मशीन का जो यूट्यूब पे आप पहले भी जो वीडियो देखे हैं उसमें आपको बता दिया जाता है कि हमारा पास आइए और हम डीसी मशीन से आपको जो रीडिंग का प्रोसेस बताएंगे उसमें आप फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि डीसी मशीन से अगर फॉल्ट फाइंडिंग हो जाता तो जो मैं जितना भी स्टेप बताया उस स्टेप में पावर आईसी का आउटपुट, सीपीयू और हमारा एमएमसी या यूएफएस का कोई कहाँ पे काम करना है वो डायरेक्ट पता चल जाता। मान लीजिए ये तो 9A का गया जिसमें आपका एमएमसी लगा हुआ। दूसरा एक मॉडल ले लेते हैं, उसमें आपको और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। जो आप लोग डीसी मशीन को पकड़ के हमेशा बैठते हैं, रात दिन खाना पीना सोना, डीसी मशीन का रीडिंग जो है वो आपका छोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप वीडियो को अगर पूरा देखेंगे, वीडियो जो मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए आप लोग को भी बोरिंग लगता होगा, इसलिए आप लोग देख नहीं पाते हैं मतलब स्किप कर करके देखते हैं। मान लीजिए यहाँ का एक लाइन है, ये लाइन गया है सीपीयू पे, पेन ले लेते हैं। अब मान लीजिए डीसी रीडिंग है, डीसी रीडिंग जो है 60, डीसी रीडिंग हो गया 60। अब आपको बताया गया अगर फ्रेश बोर्ड है तो भैया एमएमसी निकाल लो। आपने क्या किया, एमएमसी को हटा दिए, बॉक्स में डाले, हेल्थ चेक किए, हेल्थ ओके। तब क्या किए, फिर से लगा दिए रिवॉल्व करके, तब भी वही सेम कंडीशन, डीसी रीडिंग जो है 60। उसका बाद आप क्या किए ना, सीपीयू रिवॉल्व किए। लेकिन डीसी रीडिंग से तो कंफर्म नहीं हो पाया ना कि हमको सीपीयू करना है कि एमएमसी करना है। अगर कंफर्म हो गया रहता तो आप कर लिए रहते, फर्स्ट टाइम में ही रिवॉल्व करके लगा देते, या तो हेल्थ चेक करने के बाद हो जाता, या तो सॉफ्टवेयर मारने के बाद भी हो गया रहता। तो डीसी मशीन एक माध्यम है जिसमें हम लोग समझ सकते हैं कि मेरा ये रीडिंग दिखा रहा है तो ये रीडिंग जो है कि मेरा एमएमसी का है, और एमएमसी को कनेक्शन आता है हमारा सीपीयू से। अब इस सीपीयू से हो सके कोई लाइन ब्रेक होगा, या तो एमएमसी खुद ड्राई हो गया होगा, या तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होगा, या तो एमएमसी का हेल्थ खराब हो गया होगा। हम एक माध्यम में पहुंच सकते हैं, पर्टिकुलर कोई एक जगह में हम लोग डिसाइड करके डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं। मान लीजिए कि रास्ता में आपका एक दोस्त से मिलने आप जा रहे हैं, अब आपका पास फोन आया कि आपका दोस्त घर पे नहीं है और कहाँ पे गया है खोजना है, आपको बता दिया गया कि वो आपका घर गया है। तो आप क्या करेंगे, आप अपना घर आएंगे, देखेंगे वहाँ नहीं मिला, रास्ता पे देखेंगे, रास्ता पे पूरा जाते जाते हर दुकान पे देखते देखते जाएंगे, दुकान पे देखते देखते कहीं दुकान पे मिल जाएगा, या तो आपका अपना घर पे मिल जाएगा, या तो अपना घर से ही थोड़ा दूर पहुंचा होगा, या तो खुद घर के कोई रूम में बैठा रहेगा और बोला होगा कि मैं निकला हूं, वो भी हो सकता है। तो एक माध्यम है कि हम इस जगह पे काम कर सकते हैं, मतलब इस जगह पे जैसे काम कर सकते हैं। एक ऐसे पता चलेगा, जब तक हम इसका पेड वैल्यू लेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे जीआर नहीं आ रहा है, इस जगह पे जीआर नहीं है। तब हम क्या करेंगे, सीपीयू को रिवॉल्व करेंगे, बैठाएंगे, जीआर आ गया, एमएमसी रिवॉल्व किए, बैठाए, और ये जो डीसी रीडिंग है वो खत्म हो गया। और जो रीडिंग जो है शुरू हो गया रनिंग का 50, 80, 90, फिर आया 50, फिर 200, 300, 500, 900, फिर अप डाउन होके जो हमारा मोबाइल जो है रनिंग का प्रोसेस है वो प्रोसेस पे चल जाएगा। तो हमेशा याद रखने का है कि डीसी मशीन एक माध्यम है मोबाइल को बनाने का, उसमें हम पर्टिकुलर एक जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं, पर्टिकुलर एक ही आईसी को उठा के हम काम नहीं कर सकते। एक दूसरा, डीसी मशीन को कब हम सही मानेंगे ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि डीसी मशीन निकला है मतलब कुछ तो फायदा का होगा। अब हम सही कैसे मानेंगे, सही मानने का जो प्रोसेस है वो है कि मान लीजिए मेरा पास पर्टिकुलर महीना में 6 पीस या 10 पीस या 20 पीस रेडमी 6 से आ गया, और उसमें डीसी रीडिंग जो है दिखा रहा है 60। तो उस कंडीशन में मैं जितना भी बार ये एमएमसी को निकाला और हेल्थ चेक किया तो एमएमसी में प्रॉब्लम निकला। तो
2 महीना का बाद भी अगर मेरा पास में Redmi 6 आता है और मैं अगर पहला काम करूंगा तो मैं पहले ही MMC को निकालूंगा, क्योंकि मैं पहले जितना भी बनाया सेम रीडिंग में इतना। तो ये तो गया, मैं Redmi 6 का बात कर रहा हूँ। अब जिसमें 3 पावर आईसी लगा है उसका तो रीडिंग और बढ़ते जाता है, 120 पे स्टॉक गया या 120 पे 00 हुआ। जिसमें 4 पावर आईसी लगा है उसमें जितना एम्पियर कंजप्शन होते गया तो उतना जो है रीडिंग भी बढ़ते जा रहा है। उस कंडीशन में आप कभी क्लियर नहीं हो पाएंगे कि प्रॉब्लम जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वो हम जान पाएंगे पर्टिकुलर एक जगह डिसाइड करने के लिए। सेम मॉडल का मोबाइल आपको रिपेयर करना पड़ेगा कंटिन्यू, और उसको रीडिंग को लिखना पड़ेगा। या तो आप एक चीज में जान पाएंगे, आपका पास कोई एक मोबाइल आया, आप उसका सीपीयू उठाए, एमएमसी उठाए, सबको अलग अलग किए, एक एक बैठाते गए और एक एक का रीडिंग लिखते गए, तब आप जान पाएंगे नहीं ये 2 पावर आईसी वाली है इसमें इस टाइप का रीडिंग गया, ये 3 है इसमें इस टाइप का रीडिंग गया, ये 4 है इस टाइप का रीडिंग गया। अब ये 9 रेडमी का 9 सीरीज है इसमें इस टाइप का रीडिंग, जैसे 9A है जो कि डीसी से ऑन नहीं होता है। अब बोलिए अब ये डीसी से ऑन नहीं होता है, 9A का ऊपर जितना जो 10 सीरीज भी आया है उसमें भी कुछ कुछ मॉडल है, 11 में भी है, 12 में भी है, कुछ कुछ मॉडल जो है कि डीसी से ऑन नहीं होता है। अब जो चीज ऑन नहीं होता है उसका रीडिंग से हम कैसे रिपेयरिंग करेंगे? तो कहीं ना कहीं आपको पावर, सीपीयू, एमएमसी ये तीनों को समझना बहुत जरूरी है, तब आपका रिपेयरिंग सक्सेस हो पाएगा। वीडियो को अगर आपको पसंद लगा, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिए, और आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं।